वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा की सरकार कैसे चल रही है और कौन चला रहा है ये समझ से परे है। हिसार में कुमारी शैलजा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, 1 नवंबर की तारीख सरकार की तरफ से रखी गई है, पेपर लेस रजिस्ट्री का जिक्र किया जा रहा है और दावा ये कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, दलाल खत्म हो जाएंगे, पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्रियां हरियाणा में की जाएंगी। देखो, दावे हम कई सालों से सुन रहे हैं। 11 साल इस सरकार को हो गए। अब किसी से भी पूछ लो कि कोई दावा भी इनका सही साबित हुआ है। रही बात रजिस्ट्रियों की, न जाने कितने घोटाले हो चुके हैं इनके, और अब भी पोर्टल की ये बात करते हैं कि हो जाएगा, पोर्टल में करो और फ़ौरन हो जाएगा। हम खुद भुगत भोगी हैं इनके पोर्टलों के। कितना लोगों का टाइम वेस्ट होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। अब इनका कंट्रोल है नहीं सिस्टम पे किसी भी प्रकार से। अब किसी उपभोक्ता से पूछ लीजिए, कहने की बातें हैं। अब 1 नवंबर को इन्होंने काफ़ी सारी अनाउंसमेंट तो करनी है, तो 1 नवंबर को अनाउंसमेंट हम एक बार फिर सुन लेंगे, जो 11 साल से सुनते आ रहे हैं, 10 साल से। तो केवल और केवल खोखले वायदे ही इस सरकार का एक नारा बन चुका है। और ज़मीन पर किसी भी से पूछिए, कोई नागरिक, ना किसान, ना मजदूर, ना शहरों का कोई नागरिक, कोई भी आज के दिन संतुष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री का दावा है, पूरी सरकार का दावा है कि 24 फसलें एमएसपी पर किसानों से खरीदी जा रही हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि 400 से 500 रुपए कम कीमत पर, एमएसपी से कम कीमत पर धान और बाजरा किसानों को बेचना पड़ा। ऐसा है, अगर आपको विपक्ष पर विश्वास ना हो तो कहीं भी जाकर किसी किसान से और किसी भी मंडी में आप पूछ लीजिए, सारी बात साफ आपके सामने आ जाएगी। बात करते हैं ये बाजरे के, खरीद ही नहीं करते, खरीद ही नहीं हो रही है कहीं। तो इस तरह की बातें ना करें। आप जगह जगह पूछ लीजिए, किसान अभी भी बहुत दुखी है, डिस्ट्रेस में है। हमारा मजदूर दुखी है, उसको काम नहीं मिल रहा है। मंडियों में हमने देखा, उनको काम नहीं मिल रहा। तो हर प्रकार से ये सरकार फेल है। और ये कहने की बात नहीं, मंडियों में आप खुद जाकर सर्वे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सरकार की आदत हो गई है कि लोगों की बात ना सुनकर केवल अपनी बात कहना, घोषणाएं करना और बड़े बड़े भाषण देना। भारतीय जनता पार्टी के सफीदों से विधायक हैं राम कुमार गौतम, उन्हें सरकार में जबरदस्त भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा की सड़कों पर तारकोल नहीं डाला जाए। अब गौतम जी तो बहुत सीनियर हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और इन्हीं की पार्टी के हैं। तो ये अगर इन्हीं की पार्टी के मंत्री, विधायक, सीनियर विधायक संतुष्ट नहीं है और इनकी असलियत सामने ला रहे हैं, तो आप बताएं कि आपके अपने विधायक और मंत्री क्या गलत बात कह रहे हैं। हमारी तो सुननी नहीं की, ये विपक्ष की आदत है। मीडिया का गला घोंट दिया जाता है, तो कम से कम अपने मेंबर्स की बात तो सुने। जिलाध्यक्ष घोषित किए गए हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन नीचे जो संगठन बनाया जाना था उस पर कहीं ब्रेक लगता नजर आ रहा है। नहीं नहीं, ब्रेक थोड़ा, ये एक पूरा प्रोसेस होता है और उसके तहत ये काम हो रहा है और आगे हो जाएगा। कायदे से होता है ना, एकदम थोड़ा ही हो जाता है। सब जगह जाकर देखा जाता है, सबसे बातें की जाती हैं और उस क्षेत्र की क्या, किस तरह से रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है, तो ये सारी बातें हो रही हैं। पूर्व सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे सद्भावना यात्रा हरियाणा प्रदेश में निकाल रही हैं। अब संगठन से जुड़े नेता ये कह रहे हैं कि वो उनकी व्यक्तिगत यात्रा है। अभी अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह। देखो, ऐसी कोई बात नहीं होती। वो पार्टी में आपने देखा, पार्टी में पूरा उनका योगदान, उनके पिताजी का, जो वीरेंद्र सिंह जी का, और ये मत भूलिए कि वो सर छोटू राम के वंशज हैं और सर छोटू राम तो हमारे सबसे बड़े किसानों के मसीहा रहे हैं। तो ऐसी बात करने की बात नहीं है, लोगों से जुड़े हुए हैं और ये जुड़ाव है उनका लगातार। मैं नहीं समझती कि इसको नेगेटिव ढंग से किसी को लेना चाहिए। सद्भावना यात्रा आप भी पहुंच रही हैं आशीर्वाद देने? अभी तो लंबी चलेगी, बीच में हम ज्वाइन कर लेंगे, उसमें कौन सी बात है। लोग ज्वाइन कर रहे हैं,
सब हमारे लोग उसमें हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर मौजूदा परिस्थितियों का आकलन आप कैसे करते हैं? परिस्थितियाँ तो क्या हैं, अब देखो सरकार तीसरी बार ये बनी है और जिस तरह से बनी, आपने देखा कभी धर्म की बात होती है, कभी जाति की बात होती है, कभी खोखले वायदे होते हैं, कभी मैनिपुलेशन होता है, तो हर तरह से चल रहा है। लेकिन आज के दिन आप एक बात तो मानेंगे कि सरकार में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि कोई कंट्रोल में है। कौन सरकार को दिशा निर्देश दे रहा है ये भी किसी को पता नहीं है। मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं जिनको उनकी पार्टी ने बनाया है और उनका फ़ायदा भी लिया। लेकिन आज के दिन मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उन्होंने खुद क्या कहा, लेकिन सब जानते हैं हरियाणा में कि मुख्यमंत्री जी का ओहदा और जो पावर होनी चाहिए मुख्यमंत्री की वो नज़र नहीं आती है। तो ये लोकतंत्र जिस तरह से चलना चाहिए, मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री अपनी सरकार की पूरी जिम्मेवारी लेते हैं, प्रशासन की जिम्मेवारी लेते हैं। आज ऐसा लगता है कि कोई भी कंट्रोल में नहीं है और कोई भी यहाँ पर, और कौन दे रहा है ये कहाँ से पता किया जाए कि कौन डायरेक्शन दे रहा है इस सरकार को। चलिए, सबसे अहम सवाल यहाँ पर कुमारी शैलजा उठाने का काम कर रही हैं कि पर्दे के पीछे से सरकार आखिर हरियाणा की कौन चला रहा है। ये सवाल सबसे बड़ा है और ये सवाल सबके सामने खड़ा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।